नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और माफ़ी चाहूँगी दिल से कि मेरा ये ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। तो स्वागत है आपका इस पवित्र और दिव्य यात्रा में। यह यात्रा केवल पहाड़ों की नहीं, यह यात्रा है आस्था, संघर्ष, धैर्य और आत्मा के जागरण की। आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तराखंड की उन पवित्र भूमि पर जहाँ हर सांस में मंत्र गूंजते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ के। अगर आप भी चाहते हैं, एक बार खुद से मिलने की यात्रा करना चाहते हैं, तो इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। तो वो कहते हैं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगने लगता है। भीड़ होती है, आवाज़ें होती हैं, लेकिन सुकून कहीं खो जाता है। शायद उसी वक्त भगवान हमें पुकारते हैं और मेरी पुकार हिमालय में आई। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस बैग उठाया, कुछ कपड़े डाले और निकल पड़ी केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ की यात्रा पर फैमिली के साथ। मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र मुझे कहाँ ले जाएगा, बस इतना पता था कि अब रुकना नहीं है। उत्तराखंड की सड़कों पर चलते हुए पहली बार महसूस हुआ कि ज़िंदगी इतनी तेज क्यों चल रही थी। यहाँ पहाड़ जल्दी में नहीं थे, नदियाँ भाग नहीं रही थीं और हवाओं को किसी मंजिल की जल्दी नहीं थी। शायद इसीलिए यहाँ आकर दिल भी धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो अभी हम यहाँ पे निकल चुके थे और ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद हमने यहाँ पे गाड़ी बुक कर रखी थी। मतलब भैया ने पहले से गाड़ी बुक की हुई थी, तो हम उस गाड़ी में भी बैठ चुके थे क्योंकि हम भी काफ़ी सारे लोग थे, तो अपनी पर्सनल गाड़ी कर ली थी। और केदारनाथ की यात्रा घर से निकलने से शुरू नहीं होती। ये यात्रा शुरू होती है उस दिन से जब मन में जाने का ख्याल आता है। केदारनाथ जाने से पहले एक काम बहुत ज़रूरी होता है, यात्रा पंजीकरण। इससे लोग आत्म भाषा में यात्रा कार्ड भी कहते हैं। बिना इसके आपके आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती। ये रजिस्ट्रेशन सरकार की वेबसाइट या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग जैसे जगहों पर ऑफलाइन काउंटर से भी होती है। तो हम यहाँ पे रुके थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। भैया ने वैसे फ़ोन से किए थे, लेकिन यहाँ पे जब पूछा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे, तो भैया ने फ़ोन से किए थे। और इसके रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और यात्रा की तारीख डाली जाती है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको एक QR कोड वाला स्लिप कार्ड मिलता है और यही आपकी केदारनाथ यात्रा की पहचान होती है। तो फिर यहाँ पे कार्ड बनवाने के बाद हम एंट्री कर चुके थे। तो हमारी यात्रा शुरू हुई घर से हरिद्वार की तरफ। जैसे जैसे शहर पीछे छूटते गए, वैसे वैसे दिल हल्का होता गया। हरिद्वार और ऋषिकेश सिर्फ शहर नहीं है, ये दरवाजे हैं हिमालय में प्रवेश करने के। और ये रास्ते, संकरी सड़कें, तीखे मोड़ और नीचे गहरी खाइयाँ। और यहाँ रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अगस्त मुनि जैसे पवित्र स्थान आते हैं। कई जगह सड़क टूटी होती हैं, कभी कभी जाम भी लग जाते हैं। बारिश के मौसम में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। सोनप्रयाग में फिर से आपका यात्रा कार्ड चेक किया जाता है। गौरीकुंड पहुंचते ही एक अलग ही माहौल होता है। घोड़े, पालकी, दुकानों की लाइन और हर हर महादेव की आवाज़ें। और अभी हम वहां पहुंचे नहीं थे, अभी रास्ते में ही हैं, तो थोड़ी देर में हम वहां भी पहुंचने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में लास्ट तक बिना स्किप किए। तो अब मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ थोड़ी ही देर में गौरीकुंड के। और हम यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके थे पहाड़ों में। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट किया, थोड़ा बहुत रुक के। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना जल बह रहा था यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ा ड्रोन से वीडियो भी शूट किया था। और यहाँ पर पहली बार ये एहसास होता है कि ये यात्रा मजाक नहीं है। लोग लाइन में खड़े हैं, कोई थका हुआ, कोई बेचैन, लेकिन कोई शिकायत नहीं, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी जाना है।
तो फिर यहाँ पर हमने थोड़ी ड्रोन से वीडियो शूट की, फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि ये थी स्टार्टिंग रुद्रप्रयाग से। तो ये जो आपने वीडियो में देखा नीचे अभी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है ये वीडियो में, ये आप देख सकते हैं जो बह रही है नदी। यही वो जगह है जहाँ से केदारनाथ की यात्रा एक अलग ही रूप ले लेती है। यहाँ तक आते आते शरीर थक चुका होता है, लेकिन मन अजीब सी शांति में होता है। ऐसा लगता है जैसे अब भगवान शिव की मौजूदगी हर कदम पर महसूस होने लगी हो। और रुद्रप्रयाग से आगे रास्ता और संकरा हो जाता है, पहाड़ और पास आ जाते हैं, सड़कें और चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और नीचे मंदाकिनी नदी की आवाज़। गाड़ी धीरे धीरे चलती है और दिल अपने आप भगवान नाम लेने लग जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद फिर हमें लगी थी प्यास, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोक के पानी वगैरह पिया। और ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ मुंह धो रहे थे। और इस टाइप के बने हुए होते हैं कि ट्रैवल करते हुए यात्रियों को प्रॉब्लम ना हो और पानी यहाँ से आराम से पी सकें लेके। तो हम लोगों ने कुछ देर यहाँ पे रेस्ट किया। कुछ देर बाद हम यहाँ से चलने वाले थे, और इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ते में जगह जगह जाम मिलता है। कहीं सड़क टूटी होती है, कहीं लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और थोड़ी सी मुश्किलें तो आती ही हैं। कई बार घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं ये सफ़र धैर्य मांगता है। और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं। बट अभी तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कहीं भी भीड़ नहीं मिली है और हम लोग आराम से जा रहे हैं। और इधर अच्छी खासी गर्मियों में गई थी मैं, पर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुकून आता है पहाड़ों में। और आगे बढ़ते बढ़ते शिव की धरती गुप्तकाशी, आगे ये जगह भगवान शिव से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर है। गुप्तकाशी पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे हम सही रास्ते पर हैं। और गुप्तकाशी के बाद फाटा और सीतापुर आते हैं। यहीं से हेलीकॉप्टर सेवा भी चलती है। कई लोग यहीं एक गाड़ी लाते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। मौसम यहाँ बहुत जल्दी बदलता है, कभी धूप, कभी बादल और कभी हल्की बारिश। और फिर आता है सोनप्रयाग, और हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। यही वो जगह है जहां से बड़े वाहन रुक जाते हैं। यहाँ हर यात्री का यात्रा पंजीकरण कार्ड चेक होता है। पुलिस और प्रशासन पूरी सख्ती से व्यवस्था संभालते हैं। यहाँ पहली बार ये एहसास होता है कि अब मजाक नहीं है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोटे वाहन या पैदल जाना पड़ता है। रास्ता छोटा है, लेकिन डर और धैर्य दोनों की परीक्षा लेता है। संकरी सड़क, नीचे गहरी खाई और सामने पहाड़ की दीवारें। गौरीकुंड पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ घोड़े, खच्चर, पालकी और हर हर महादेव। यहाँ माता पार्वती का गर्म पानी का कुंड है। ज़्यादातर यात्री यहीं से मन और शरीर दोनों को तैयार करते हैं। अभी तो हमें और पहाड़ों में चलना था। थोड़ा सा ब्लॉग आगे पीछे हो सकता है, प्रॉपर एडिटिंग नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है। बादल बिल्कुल पास नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और बादल तो बहुत ही नज़दीक नज़र आ रहे हैं, जैसे इनको हाथ से छू सकते हैं। और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते आप लोग देख सकते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे पूरा गीला हो रखा है, और बारिश की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड का डर भी रहता है। और फाइनली हम पहुँच चुके थे। फिर हमें करना था थोड़ी देर रेस्ट, तो हमने यहाँ पे लिया था रूम। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं
कितना प्यारा व्यू था बाहर का भी। और हमें तो अभी रेस्ट करना था, तो ये थे हमारे रूम। और हमें 2 रूम लेने पड़े थे, 2-3 रूम लिए थे हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। तो गर्ल्स और भाभी लोग एक रूम में थे, बाकी जेंट्स लोग के लिए 1-2 रूम लेने पड़े थे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे रुकने के लिए बने होते हैं, जिसमें पैसे भी पे करने पड़ते हैं, फ्री में नहीं होता। तो हमने यहाँ पे रेंट पे लिया हुआ था और हम यहाँ पे स्टे करने वाले थे 1-2 दिन के लिए। और ये था हमारा रूम। ये है हमारा वॉशरूम और यहाँ पे ये है बालकनी। और यहाँ पे बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ से सारा व्यू। और मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, जिससे कि जो लोग वहाँ जाने वाले हैं वो लोग प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। और फिर हम लोग तैयार हो चुके थे आगे की ट्रैवल करने के लिए। और यहाँ पे रेनकोट वगैरह डाल लिए थे हमने पहले से, फुल तैयारी के साथ निकल रहे थे यहाँ से, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है, कभी भी कुछ भी मौसम चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से पहले से रेनकोट वगैरह पहन रखे थे और बैग्स भी रेडी थे सबके। और ये बैग रेडी हो चुके हैं। और ये था बाहर का मौसम। आज भी हल्की फुल्की बारिश हो रखी थी जब हम निकलने वाले थे, बट इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी। पर वेदर थोड़ा ऐसा ही था कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो हम लोगों के बैग वगैरह सब रेडी हो चुके थे और हम कुछ ही देर में यहाँ नीचे जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर जाके गाड़ी जो हमने बुक करी थी वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, पर प्रॉपर ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाते हैं। तो वो हमें वहाँ तक छोड़ेंगे। और हम बैग वगैरह यहाँ पे रख दिए थे और फिर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, सब लोगों का साथ में वीडियो बनाया था। और फिर हम लोग यहाँ से पैदल निकल चुके थे और हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह पी थी। और फिर उसके बाद निकलेंगे आगे की चढ़ाई के लिए, मतलब केदारनाथ की चढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी और हमारी गाड़ी आने ही वाली थी, तो हम लोगों ने थोड़ी देर वेट भी किया यहाँ पे। बाकी ये लोग ब्लॉग वगैरह शूट करते हुए आप लोग देख सकते हैं। हमारी टीम में काफ़ी सारे ब्लॉगर्स थे, तो सब लोग अपने अपने ब्लॉग शूट करने में लगे थे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा वेदर हो रखा है और रास्ते भी हल्के हल्के गीले से हो रखे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। बादल तो बिल्कुल ऐसे करीब से नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे ये लोग ब्लॉगिंग करते हुए, और हम अभी थोड़ा और वेट करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी आने में थोड़ा टाइम है। और यहाँ से हम लोगों ने ऊपर की चढ़ाई के लिए, मतलब केदारनाथ जब जाते हैं तो ये डंडे टाइप बाँसी लेनी पड़ती है। तो यहाँ से 30-40 रुपए में एक बाँस का डंडा देते हैं। तो हम सब लोगों ने यहाँ पे अपने अपने चूज़ करे। कुछ लोग लाके वापस भी दे देते हैं, तो ये लोग आधे में रिटर्न करते हैं। तो अब हमारी चाय हो रही है यहाँ पर और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। अब हम इसमें बैठ के कुछ देर में निकलने वाले हैं। और सब ने एक एक डंडा ले लिया और अपना सामान रख लिया है इसमें गाड़ी में, जो ज़्यादा यूज़ का नहीं था। कुछ सामान हमने यहाँ पे भी छोड़ा हुआ था और कुछ लेके जा रहे थे।
और फाइनली हम यहाँ तक गाड़ी जहाँ तक छोड़ती है, मतलब यहाँ से ऊपर तक नहीं जाती है, फिर इसने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोग खुद आगे जाएंगे दूसरी गाड़ी से, जो कि छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, तो उनसे जाना पड़ता है थोड़ा और ऊपर के लिए। तो अब हम यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाने के लिए इस गाड़ी से जा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को फिर पैदल ट्रैवल करना है, मतलब पैदल जाना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने पतले पतले रास्ते हैं, बहुत ही डर लगता है यहाँ पे। और एक ही गाड़ी एक टाइम में जा सकती है, दूसरी क्रॉस करने के लिए एक को रुकना पड़ता है जब निकल पाते हैं। रास्ते बहुत ही टूटे फूटे और गीले से हो रखे हैं। थोड़ा डरावना सफ़र रहता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहाड़ियों से हल्का फुल्का पानी भी निकलता रहता है, मतलब झरने टाइप, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले कभी कुछ टाइम पहले लैंडस्लाइड भी हो रखी है। ये प्रॉपर ये पत्थर देख सकते हैं आप लोग। और फिर गाड़ी ने हमें वहाँ तक ड्रॉप कर दिया और यहाँ से हमें करनी थी पैदल यात्रा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल। भाई रास्ते इतने अजीब थे, इसलिए फेस बन जा रहे थे हम लोगों के। और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। और हम लोगों ने अपने एक एक बैग बना लिए थे, जो कि हमें यूज़ के लिए ऊपर चाहिए था केदारनाथ में पहनने के लिए। तो वही सामान के एक एक बैग बनाए थे, तो वही लेके आए थे बस। क्योंकि चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादा भारी बैग लेके नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों ने एक एक बनाए हुए थे। और बिना डंडे के तो वैसे ही चढ़ाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऊपर पहुंचाने के लिए ये इस टाइप से चेयर बनी हुई होती है, एक लोग को पीछे बिठालते हैं। और ये लोग पैदल इतनी मेहनत करते हैं पहाड़ों में, बट ये लोग मेहनत के हिसाब से पैसे भी लेते हैं, पर ये मेहनत भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है मुझे लगता है। इसमें बिठाल के चलना, ऊपर तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि पैदल लोगों से चला नहीं जाता और ये पीछे बिठाल के ऊपर तक छोड़ के आते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गहराई रहती है नीचे पहाड़ों में। और ये यहाँ पे नदी बह रही थी, पहाड़ों से पानी आता है मतलब। और ये इतने इतने ऊंचे पहाड़ हो रखे हैं। रास्ते थोड़े खतरनाक होते हैं, बट इंटरेस्टिंग होता है। और ये थी स्टार्टिंग, ये था पहला पुल। ये थी छोटी सी नदी। अभी आगे बने रहिए, पूरे ब्लॉग को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो, पहले से जानने वाले हों जो लोग भी। और यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुके थे नहाने के लिए। ये था गर्म कुंड, गौरी कुंड बोला जाता है, गर्म पानी का कुंड। यहाँ पे एक साइड ठंडा पानी बह रहा होता है, ये पीछे की साइड, और इधर साइड बिल्कुल खौलता हुआ पानी होता है। मतलब उसमें पता ही नहीं कहाँ से इतना गर्म पानी आता है कि
ढंग से नहा भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म। और ये आप लोग जो देख रहे हैं ये ठंडा पानी बह रहा होता है एक साइड, और उस कुंड के अंदर गर्म पानी होता है। तो हम सब लोगों ने फिर वहाँ पे स्नान किया। स्नान करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा खाने के लिए रुके हुए थे। और खाने पीने के बाद हम थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से आगे की चढ़ाई के लिए। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होती है केदारनाथ यात्रा की। नहा धो के सभी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही थी हमारी पकौड़ी, चाय और ब्रेड वगैरह बनवाए थे। ये थी स्टार्टिंग का झरना, पहला झरना। और चले तो सब साथ में ही थे, बट चलते चलते होता है ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रंगीन जैसा कुछ बन रहा है, और ये आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और फिर जब सारी थकान अपने चरम पर होती है, तभी दूर से केदारनाथ मंदिर दिखाई देता है। उस पल ना दर्द याद रहता है ना रास्ता, बस आंखें नम हो आती हैं और दिल झुक जाता है। बट अभी रुकिए, अभी कहाँ केदारनाथ पहुँचे हैं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो आधा रास्ता भी नहीं है अभी। और भाई यहाँ खड़े होकर पहली बार दिल जोर जोर से धड़कता है। सामने 16 किलोमीटर की चढ़ाई है और पीछे अब लौटना आसान भी नहीं है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, कोई जूते बांध रहा है, कोई बैग कस रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है। सबके चेहरे अलग हैं, लेकिन डर और उम्मीद सबकी आंखों में एक जैसी है। ट्रैक की शुरुआत में जोश बहुत होता है, कदम तेज चलते हैं, बातचीत होती है, फ़ोटो खींची जाती है। रास्ता थोड़ा चौड़ा है और भीड़ बहुत ज़्यादा। हर हर महादेव की आवाज़ हर कुछ मिनट में सुनाई देती है। शुरुआत में लगता है इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये पहाड़ों का पहला धोखा होता है। 3-4 किलोमीटर के बाद शरीर अपनी औकात दिखाने लगता है। सांस तेज हो जाती है, दिल जोर से धड़कता है और पसीना ठंडी हवा में भी बहने लगता है। यहाँ कई लोग पहली बार रुकते हैं, कोई पत्थर पर बैठता है, कोई रेलिंग पकड़कर लंबी सांसें लेता है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, यहाँ बात करने का मन नहीं करता, बस सांस लेने का मन करता है। और फिर फाइनली अचानक सामने केदारनाथ मंदिर दिखाई देता है। उस पल शरीर की सारी तकलीफ़ जैसे गायब हो जाती है, आंखें अपने आप भर आती हैं। यहाँ खड़े होकर कोई कुछ बोलता नहीं, बस देखता है और झुक जाता है। केदारनाथ पहुंचकर एहसास होता है कि ये यात्रा सिर्फ मंदिर तक नहीं थी, ये यात्रा थी खुद को परखने की, खुद को तोड़ने की और खुद को फिर से जोड़ने की। और फाइनली ये रहा मंदिर और हमने किए दर्शन। गौरीकुंड से केदार तक का रास्ता हमें ये सिखाता है कि अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ते खुद रास्ता दे देते हैं। हर हर महादेव। और हमने यहाँ पर प्रसाद लिया और लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। और अंदर दर्शन से पहले सबसे बड़ी सच्चाई यही है, लाइन बहुत लंबी होती है। कई लोग सुबह से लाइन में होते हैं और कोई दोपहर में, कोई रात की आरती के लिए। लाइन में लगने से पहले हम प्रसाद लेते हैं, बेलपत्र, फूल, भस्म और जल। यहाँ पर कोई बहुत संभल कर चलता है, कोई ठंड और थकान दोनों साथ होते हैं। लाइन में खड़े होकर समय बहुत धीरे धीरे चलता है, पैर दर्द करते हैं, ठंड हवा लगती है और कभी कभी बर्फ़ के कण चेहरे से टकराते हैं। लेकिन इस लाइन में कोई शिकायत नहीं होती। चुपचाप आंख बंद करके खड़ा है, यहाँ इंतज़ार भी भक्ति बन जाता है। बीच में मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है और हर बार दिल जोर से धड़कता है। आप पास आ गए।
और फिर वो पल आता है जब मंदिर के अंदर कदम रखते हैं। यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिलता और अंदर प्रसाद चढ़ाते टाइम तो वीडियो बनाने ही मतलब फ़ोन अंदर ले जाने ही नहीं देते हैं, पर शिवलिंग के सामने खड़े होकर कुछ मांगने का मन ही नहीं करता। बस सिर अपने आप झुक जाता है, हाथ कांपते हैं, आंखें भर आती है। और जैसा कि दर्शन के बाद बाहर निकलते ही एक अजीब सुकून मिलता है, जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। मंदिरों के चारों तरफ धीरे धीरे घूमते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, आसमान को देखते हैं और खुद को देखते हैं। यहाँ बैठकर लोग देर तक कुछ नहीं बोलते, बस ठंडी हवा में सांस लेते हैं और मंदिर को देखते हैं। शाम होते ही ठंड और बढ़ जाती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, लेकिन आरती देखने का मन कहीं नहीं जाता। जैसे ही आरती शुरू होती है, दीपक की रोशनी, मंत्रों की गूंज और पूरा माहौल अलग ही दुनिया में ले जाता है। पर हम लोग आरती के टाइम तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि हमें और भी दर्शन करने थे, टाइम बहुत कम था। फिर हम वहाँ से वापसी लेते हैं। अब नीचे उतरते टाइम एक ये मंदिर पड़ता है, जहाँ पे हम जो आवाज़ लगाएंगे तो उसमें से नीचे से बबूले जैसे निकलते हैं। हम उसमें जाके जो भी बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे इसमें, तो नीचे से बबूले निकलते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्स टाइप करते हैं भगवान जी। तो इसमें लोग आके यहाँ पे आवाज़ लगाते हैं और इसमें से रिस्पॉन्स करते हैं वो बबूले के रूप में। फिर हम यहाँ से वापसी कर रहे थे, शाम हो चुकी थी, नीचे उतरना था। शरीर थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन घुटनों पर जोर पड़ता है उतरते टाइम। रास्ता वही है, लेकिन नज़रिया बदल चुका होता है। जो रास्ता कल मुश्किल लग रहा था, आज अपना सा लगता है। बीच बीच में रुककर पीछे मुड़कर देखते हैं, मंदिर धीरे धीरे छोटा होता जाता है, लेकिन दिल में और बड़ा। फिर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे और गाड़ी का वेट कर रहे थे कि अब गाड़ी हमें फिर से यहाँ से लेने आएगी। और फाइनली हम गाड़ी से फिर निकल चुके थे अगले दिन रेडी होके। और इस बार हमने बैग्स वगैरह भी लेके आए थे, क्योंकि अब हम अगली दर्शन के लिए जा रहे थे। और सच में केदारनाथ से लौटते वक्त एक बात साफ समझ आती है, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, वो होते हैं हर कदम में, हर थकान में और हर उस इंसान में जो रास्ते में मदद करता है। ये यात्रा मुझे ये सीख देती है कि अगर विश्वास हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। हर हर महादेव। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तुंगनाथ यात्रा पर, जो कि आपने सुना ही होगा, बट आगे बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। और ये देखिए व्यू, बिल्कुल मूवी जैसा सीन लग रहा है। और यह सुबह का समय है, चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ों पर धूप धीरे धीरे उतर रही है। यह जगह है चोपता। इसे यूं ही मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहते। यहाँ हवा में एक अजीब सी शांति है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की जल्दी यहाँ आकर रुक जाती है। आज का सफ़र छोटा है दूरी में, लेकिन बहुत बड़ा है एहसास में। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर। ट्रैक शुरू करने से पहले हम खुद को तैयार करते हैं, हल्का बैग, पानी की बोतल, गर्म कपड़े और सबसे ज़रूरी सब्र। यहाँ कोई जल्दबाजी काम नहीं आती। आसपास लोग चाय पी रहे होते हैं, कुछ जूते कस रहे होते हैं, कोई कैमरा सेट कर रहा होता है। सबके चेहरे पर उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी है, क्योंकि यहाँ के रास्ते और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। रास्ता साफ है, ढलान ज़्यादा नहीं और हरियाली चारों तरफ। यही लोग सोच लेते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन पहाड़ जल्दी अपना राज नहीं खोलते। कुछ देर बाद सांस थोड़ी तेज हो जाती है, दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगती है। यहाँ पहली बार एहसास होता है कि ऊंचाई चुपचाप असर करती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रास्ता जंगल में बदल जाता है।
आधे से ज़्यादा रास्ता पार करते थकान साफ महसूस होने लगती है। पैरों में हल्का दर्द, कंधों पर बैग का बोझ, पर हम ज़्यादा सामान लेके नहीं गए थे। यहाँ लोग रुक रुक कर बैठ कर आते हैं, कोई पत्थर पर, कोई घास पर। सामने पहाड़ों को देखकर लगता है बस इतना सा रास्ता है। आखिर 1.5 किलोमीटर सबसे मुश्किल होता है। रास्ता थोड़ा सीधा और सांस चुरा लेने वाला होता है। यहाँ दिमाग बोलता है रुक जाओ, लेकिन दिल बोलता है इतना पास आकर कैसे रुकें। हर कदम के साथ मुंह से अपने आप निकलता है हर हर महादेव। और फिर अचानक सामने दिखेगा थोड़ी देर में तुंगनाथ मंदिर। और अभी हम लास्ट तक पहुंच ही चुके हैं। बस अभी थोड़ी देर में मैं दर्शन कराने वाली हूँ तुंगनाथ मंदिर के। यहाँ छोटा सा मंदिर, लेकिन बहुत सा भारी एहसास। यहाँ कोई जोर जोर से बोलता नहीं, लोग अपने आप धीरे हो जाते हैं। मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। पुजारी जी शांति से पूजा कराते हैं। ठंडी हवा, नीला आसमान और चारों तरफ बर्फीले पहाड़। यहाँ कुछ मांगने का मन नहीं करता, बस आंखें बंद करके खड़े रहने का मन करता है। जो लोग आगे जाते हैं और चंद्रशिला तक भी जाते हैं, वहाँ से नज़ारा शब्दों में नहीं आता। नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा सब एक साथ। वहाँ खड़े होकर खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। नीचे उतरते वक्त शरीर हल्का होता है, लेकिन मन भारी होता है। और अभी तो मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ तुंगनाथ मंदिर के। और फाइनली हम ऊपर पहुँच ही चुके हैं। और ये रहा सामने तुंगनाथ मंदिर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा है। ये है तुंगनाथ मंदिर। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे यहाँ इसलिए स्थापित किया गया है कि लोग कठिन रास्तों और ऊंचाई की चुनौतियों में भी अपने मन और विश्वास को मजबूत कर सकें। यहाँ के दर्शन केवल पूजा का अनुभव नहीं देते, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सफ़र भी है, जहाँ इंसान अपने अंदर की शक्ति और धैर्य को महसूस करता है। कहा जाता है कि जो यात्री यहाँ भक्ति भाव से आता है, उसे न सिर्फ आशीर्वाद मिलता है, बल्कि वो हर कठिनाई के लिए तैयार हो जाता है। और तुंगनाथ मंदिर पहुँचने के बाद, इसके दर्शन करने के बाद मन शांत, शरीर थका हुआ है, लेकिन अंदर एक खुशी का एहसास है। अब शुरू होती है वापसी यात्रा। रास्ता वही है, लेकिन अब कदम हल्के नहीं लगते। शुरुआत में कदम तेजी लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में थकान महसूस होने लगती है। पैर भारी हैं, सांसें थोड़ी तेज हैं, लेकिन नज़ारे हर कदम को खूबसूरत बनाते हैं। सामने घास और देवदार के पेड़, पीछे हिमालय की चोटियाँ। मन कहता है वाह, ये रास्ता भी कितना सुंदर है। नीचे उतरते वक्त घुटनों पर जवाब देना पड़ता है, मतलब दबाव देना पड़ता है। कई जगह रास्ता फिसलन भरा है। कुछ यात्री धीरे धीरे उतरते हैं, कुछ रुक रुक कर पानी पीते हैं। हर कदम पर थोड़ा सावधानी, थोड़ा ध्यान, और हर बार दिल में निकलता है हर हर महादेव। उतरते समय आप खुद से बातें करने लगते हैं, कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, और अब पीछे मुड़कर मंदिर देखो, पहाड़ों में ढक गया। लगता है जैसे सफ़र सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी सफ़र था। अब रास्ता उतरते नज़ारे बदलते हैं। घास और बर्फ़ का संगम, छोटी छोटी नदियाँ और हवा की ठंडक। थकान के बाद ये दृश्य फिर से ऊर्जा दे देते हैं। जंगल वाले रास्ते, सावधानी जरूरी है। रास्ते में कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ मंत्र जप रहे हैं, और ये आवाज़ें हर किसी के लिए हिम्मत बन जाती है। चोपता पहुंचकर सबसे पहले बैग और जूते
ठीक करने हैं, उसके बाद आगे की तैयारी भी करनी है। ये सब सोच के रास्ता निकल जाता है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है। ये ग्लेशियर दिख रहा है आपको, कितना प्यारा लग रहा है। और ये ज़्यादातर केदारनाथ में देखने को मिलता है, वहाँ की वीडियो है ये, केदारनाथ में ग्लेशियर। और थोड़ी सी हमने वीडियो भी शूट की थी तुंगनाथ में। यहाँ पे ये लोग अलग ही मस्ती कराते हुए हम लोगों से अलग ही वीडियो शूट कराते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्टकट रास्ते भी पकड़ते हैं कुछ लोग, बट तुंगनाथ में बहुत ही रिस्की होते हैं ये सब, तो ये नहीं करना चाहिए। फाइनली अब हम आ चुके हैं वापस तुंगनाथ से, और हम अपनी गाड़ी में कर रहे हैं वेट, ताकि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। कुछ टाइम वेट करने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। और अब हम कुछ टाइम में पहुँच गए थे यहाँ पे, जहाँ हमें एक दिन का स्टे करना था। और यहाँ के बाद आगे की चढ़ाई के लिए निकलेंगे। बट आप बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी यात्रा मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 धामों की, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और ये भी वीडियो था एक छोटा सा तुंगनाथ का ही, जो हम लोगों ने छोटा शॉर्ट वीडियो शूट किया था, जो कि मैं पोस्ट भी की हुई हूँ शॉर्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया हुआ था। कैमरा लेके गए थे, बट कैमरा भी डाउन हो गया था, फिर फ़ोन का भी यूज़ किया हम लोगों ने, और कैमरे से भी भैया ने वीडियो शूट किया। ये सब तुंगनाथ की वीडियो थी हमारी। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बीच में मंदिर पड़ते रहते हैं। अब मुझे प्रॉपर इतना याद नहीं रहा। यहाँ पे वूलन कपड़े भी मिलते हैं, बहुत ही अच्छा वूलन मिलता है। और हम लोग ये रास्ते में जो भी मंदिर पड़ रहे थे सभी के दर्शन करते हुए आ रहे थे। फिर उधर से जब केदारनाथ के दर्शन के बाद वापसी में, और यहाँ पे भी हम लोगों ने वीडियो वगैरह शूट किया, अच्छे से वीडियो बनाया। यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाया था हम लोगों ने। और जहाँ पे हम लोग अभी आए हुए हैं, नरसिंह मंदिर बोला जाता है उसको। यह मंदिर नरसिंह देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार, जिनका रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार इसलिए लिया था ताकि वह अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ और अत्याचारी असुर हिरण्याकश्यप का विनाश कर सकें। तो उनका भी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। प्रॉपर काफ़ी बड़ा फील्ड टाइप बना हुआ है। यहाँ पे लोग बैठते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं और फ़ोटो वीडियो शूट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छी वीडियो। और यहाँ पे लोग इस पेड़ से मन्नत भी मांगते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर लोग फ़ोटो वीडियो यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे ये आश्रम भी बना हुआ था, जिसके दर्शन करने के लिए हम लोग गए हुए थे। यहाँ पे पूरा इनका ये लिखा हुआ है, शंकराचार्य का मंदिर, जो मतलब शंकराचार्य जी जहाँ पर रहते थे, उनका अपना
मंदिर टाइप बना हुआ है, कुटिया जैसे बोलते थे पहले। और हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में माना गांव में, जिसके बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, जहाँ पे वेद व्यास जी की कुटिया भी है। मतलब वेद व्यास जी ने जहाँ पे महाकाव्य लिखा था बैठ के। ये है वेद व्यास जी की गुफा और हम यहाँ पे जा रहे हैं आगे दर्शन करने के लिए। और ये लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह फ़ोटो शूट कर रहे थे और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। और इस गुफा का दृश्य देखने लायक है। छोटी सी कुटिया लकड़ी और मिट्टी से बनी हुई है। अंदर बहुत साधारण लेकिन बहुत ही शांति देने वाला माहौल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुकून शांति का माहौल है। मैंने कुछ समय बैठकर ध्यान किया, आसपास की हरियाली और हवा की सरसराहट का आनंद लिया। गांव के बुजुर्गों और अन्य श्रद्धालुओं से ये भी बात की जिन्होंने यहाँ आने की अपनी भावनाएं साझा की। यहाँ अनुभव सचमुच यादगार था। गुफा, प्रकृति और लोगों का सादगी से भरा मिलन। और यहाँ पे सामने ही वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ पे उनकी बुक भी रखी हुई है जो कि पत्थर में विलीन हो चुकी है। ऐसा माना जाता है किसी टाइम पे वो किताब थी पूरी प्रॉपर और अभी भी उसके पन्ने बाकायदा वहाँ पे दिखते हैं उसी टाइप से। और यहाँ पे एक चाय की दुकान भी है पास में ही, जो कि बोला जाता है भारत की प्रथम चाय की दुकान है। यहाँ पे मोदी जी और रजनीकांत जी, हमारे जो एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए भी आ चुके हैं। मतलब पहली चाय की दुकान है ये, ऐसा माना जाता है भारत में। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी चाय पी है। तो फिर हमने सोचा कि काफ़ी फेमस चाय है तो हम भी लोग यहाँ पे पी के देखें और चाय का आनंद लें। तो हम लोगों ने भी ऑर्डर दिया। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट किए। और अभी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ऐसी कोई ख़ास चाय नहीं होती है, बस ये है कि फेमस है तो फेमस है चीज़, बट अच्छी थी चाय। प्रथम चाय की दुकान है तो कुछ तो ख़ास होगा। तो हम लोगों ने भी ऑर्डर की है चाय। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोटो वीडियो इन्होंने यहाँ पे फ्रेम करा के लगा भी रखी है। और यहाँ पे ये वूलन चीज़ें भी मिल रही हैं, मतलब कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं। यहाँ पे और भी दुकानें, लेकिन ये सबसे टॉप पे है यहाँ पे भारत की प्रथम चाय की दुकान। बिल्कुल पास में ही है वेद व्यास जी की गुफा के। और यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो शूट किया थोड़ा सा। ये आप लोग देख सकते हैं मोदी जी की फ़ोटो इन्होंने फ्रेम करा के लगा रखी है यहाँ पे। और ये लोग सब फ़ोटो वीडियो यहाँ पे क्लिक कर रहे थे। और काफ़ी सारी भीड़ लगती है यहाँ पे, बट हम लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए थे तो इस वजह से यहाँ पे लोग कम दिख रहे हैं। बट हम लोगों ने इतनी सारी भीड़ कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो क्लिक करने में लगे हुए थे सब। और मैंने भी प्रॉपर यहाँ से लेके वहाँ तक वीडियो शूट किया था। और यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा रखी है इन लोगों ने, जो न्यूज़पेपर में साथ में फ़ोटो वीडियो लिए हुए थे। और ये है यहाँ की, मतलब भारत की प्रथम चाय की दुकान की चाय। ये आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो वीडियो में। बाकी जो लोग यहाँ पे आए हैं ज़रूर एक्सपीरियंस करें। अब हमारी यहाँ से होनी थी वापसी, अभी हमें जाना था यहाँ आगे। ये है, मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ सरस्वती नदी के। ये यहाँ पे सरस्वती नदी बहती है इन पहाड़ियों के बीच से। और वो रहा मंदिर, ये सरस्वती नदी बहती है इधर से, आप लोग देख सकते हैं। और ये पहाड़ी में काट के बीच में बिल्कुल मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। और उधर है स्वर्ग का द्वार, आगे जाके बंद कर दिया गया है ताकि पापी लोग न जाके दर्शन कर सके वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मली जस्ट मजाक के लिए बोल रही थी। बट ये मंदिर बना हुआ है इस टाइप से। और आगे आप लोगों को और भी दर्शन कराने वाली हूँ आगे की वीडियो के। बट अभी आगे हम चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और भी चीज़ें। इसको बोलते हैं स्वर्ग का द्वार,
सरस्वती नदी के दर्शन मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो अलकनंदा नदी के पास ही बहती है। वैदिक ग्रंथों में यह नदी नदियों में श्रेष्ठ मानी गई थी और अभी भी मानी गई है और इसे शुद्धता, ज्ञान और शक्तिशाली पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह वही पवित्र मार्ग है जहाँ से महाभारत काल के पांडव स्वर्ग के लिए चले थे। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ की वातावरण, पर्वत की चोटियाँ और नदी की ध्वनि आपको एक ऐसे अनुभव में ले जाती है जिसे लोग स्वर्ग के द्वार के रूप में भी वर्णित करते हैं। मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सरस्वती मंदिर जहाँ नदी के किनारे पूजा होती है, भीम पुल जो नदी के ऊपर बनता है और पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, व्यास गुफा जहाँ महाभारत लिखने का प्रोसेस भी पूरा हुआ था। अब हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे बद्रीनाथ नारायण धाम भी कहा जाता है। यह महान मंदिर 108 दिव्य देशों में से एक है। 4 धाम यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम अभिषेक, आरती और पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन से आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ पहुँचने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका सड़क मार्ग है। बद्रीनाथ धाम हर साल मई से नवंबर तक खुला रहता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। और तुंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश। मतलब प्रॉपर ट्रैवल करने के बाद, सारे दर्शन करने के बाद अब हम लोग आए हैं ऋषिकेश और हम यहाँ पे पहुँचे थे रात में। तो हमने सोचा क्यों ना ऋषिकेश के भी दर्शन करते चले। पहले सोचा हम लोग जाके देखते हैं नहाने का अगर कुछ बन जाता है हमारा तो हम लोग यहाँ पे नहा लेते हैं। और मैं तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, एक ही बार आई थी यहाँ ऋषिकेश के दर्शन करने के लिए। तो अभी भैया का प्लान बन गया तो हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब फाइनली पहुँच चुके हैं ऋषिकेश में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। अब तो प्रॉपर इतना अच्छे से बन गया है। ये है ऋषिकेश, यहाँ पे लोग नहाते हैं रात में भी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी रात में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग भी सोच रहे थे नहाने का, बट हम लोगों ने थोड़ी देर देखा कि हम लेट ना हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जाके रेस्ट भी किया। फिर हम नेक्स्ट डे आ चुके थे हरिद्वार और ये है हरिद्वार का स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है हरिद्वार स्टेशन। और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, हरिद्वार से जाना था हमें ट्रेन तक। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा और घूम लेते हैं हरिद्वार में। तो अभी हम लोग वहाँ से ऑटो करने के बाद ये हरिद्वार के यहाँ पे आए हुए थे थोड़ा घूमने के लिए। फिर हमें खाना भी खाना था, भूख भी लग रही थी। तो हम नहा धो के रेडी होके तो आए ही थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर रुक के वीडियो शूट किया, फ़ोटो क्लिक किए। ये आप लोग देख सकते हैं कि हरिद्वार में नदी कितनी तेज़ी से बह रही है। और हम लोगों ने फिर हरिद्वार में थोड़ी देर रुकने के बाद, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इधर साइड पहाड़ों में से भी आए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी उधर। तो यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हरिद्वार में ही नहा लेते हैं फिर से। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी तो नहाना तो वैसे ही बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रुके, थोड़ी देर रेस्ट किया और एक एक करके नहाए भी, बाकी वीडियो शूट किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए। और जिन लोगों को रेस्ट करना था क्योंकि हमारी ट्रेन आनी थी रात में और हम लोगों को तब तक कहीं ना कहीं टाइम तो स्पेंड करना ही था, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। ये आप लोग देख सकते हैं राजा बिरला का टावर और हम लोग यहीं पे थोड़ी देर रेस्ट किए थे।
फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब आरती लेके ही चलें, मतलब शाम के लिए यहाँ पे हरिद्वार पे काफ़ी अच्छी शाम के लिए आरती होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन लोगों को मूर्तियाँ उठाने का भी आनंद मिला, मतलब इन लोगों के लिए स्पेशली हम लोग वहाँ काफ़ी टाइम से पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ मूर्तियाँ स्थापित करी जाती हैं, उसके बाद रात को आरती होती है। तो भाई लोग और ये सबको बोला गया था, तो ये लोग यहाँ पे ये मूर्तियाँ उठा के लेके आए थे रखने के लिए। मतलब हम लोगों को ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जल्दी जाने की वजह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया था, फिर यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हो रही थी। अभी आपको आगे पूरी प्रॉपर आरती की वीडियो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए थे, तो हमने 3-4 घंटे वेट किया था यहाँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे आरती देखने के लिए। और ये है बड़ी वाली मूर्तियाँ जो कि स्थापित होंगी, उसके बाद पूजा की तैयारी होगी। और यहाँ पे ये मूर्तियाँ जा रही हैं और यहाँ शाम हो चुकी थी, बिल्कुल 6:30 बजे के समथिंग आरती स्टार्ट होती है। तो यहाँ हो चुकी है अब आरती स्टार्ट, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है बहुत देर से, बहुत ज़्यादा। और ये आरती लेने के लिए स्पेशल भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पे। और ये आरती हो चुकी थी, उसके बाद हम लोग वहाँ से वापसी करने वाले थे। ये कोई छोटे छोटे क्लिप्स ग्लेशियर के आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, हम लोगों ने कैमरे से शूट किया हुआ था ग्लेशियर का वीडियो। और छोटे छोटे क्लिप्स थे रिकैप वीडियो के। ये थी तुंगनाथ की वीडियो, ये थी सरस्वती नदी की वीडियो, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया हुआ था। ये सरस्वती नदी यहाँ पे बहती है, जो कि बोलते हैं स्वर्ग का द्वार, उधर साइड अलकनंदा नदी में जो जाके मिलती है, यहाँ पे संगम होता है इनका। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना गहरा, मतलब भारी बहाव था नदी का, एकदम वाइट पानी हो रखा था, बहुत तेज प्रेशर था पूरी नदी का प्रॉपर। और ये थी छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आपको बताया था 5 पांडव वाली। तो ये यहाँ पे इनकी भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो रखी होती है, क्योंकि आगे जाके रास्ता बंद है पूरा। और बाकी ये वीडियो बनाया हम लोगों ने कुछ थोड़ी देर तक। और ये थे रिकैप वीडियोस। बाकी तो मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ इन पहाड़ों में आने का और इतने प्यारे प्यारे व्यूज़। तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। जो भी मेरे मोमेंट रहे पहाड़ों में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने सारी चीज़ों की वीडियो बनाई है प्रॉपर, ताकि आप लोग भी जाएं पूरी वीडियो देखें, तो आप लोगों को भी मतलब इससे कुछ सीखने को मिले, और आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ जाएं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हम लोगों ने फेस किया मैंने प्रॉपर आप लोगों को सब दिखाया। ये थे पहाड़ों के व्यू। अब समय है वापसी का। वैसे तो चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन उतरना भी कम रोमांचक नहीं है। ध्यान रखना रास्ता फिसलन भरा होता है, तो धीरे धीरे चढ़ना उतरना ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अनुभव हमेशा याद रहेगा। और हाँ, इस यात्रा में मिलने वाली ठंडी हवा और ताजगी का मज़ा कोई मिस नहीं करना चाहता। तो ये थी हमारी छोटी पहाड़ी यात्रा, मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ और जो भी बीच में छोटे छोटे मंदिर पड़े उन सब का एक्सपीरियंस। और हाँ, थोड़ी थकान ज़रूर हुई, लेकिन ये नज़ारे और ये अनुभव प्राइसलेस है। अगर आप भी कभी मौका मिले तो पहाड़ों की सैर ज़रूर करें।
और टाइम टाइम पे बीच बीच में जाना भी चाहिए घूमने के लिए। पहाड़ों का मज़ा ही अलग होता है, सच में बहुत सुकून होता है वहाँ जाके, पता चलता है सारी चीज़ें। और अगर आप भी बद्रीनाथ, केदारनाथ या तुंगनाथ जैसी पहाड़ी यात्रा करने जाने वाले हैं तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये आपके सफ़र को आसान और मज़ेदार बनाएंगी। पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदलता है। गर्मियों में भी रात ठंडी होती है और बरसात में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, तो हमेशा मौसम की जानकारी चेक करें और अपने कपड़े उसी हिसाब से पैक करें, हल्का लेकिन गर्म। इन ट्रैक पर लंबी पैदल यात्रा होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज और पैदल चलने की प्रैक्टिस पहले से कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। साथ में अच्छे वॉकिंग शूज़ और स्टिकी सॉक्स ले जाना ना भूलें। पानी की बोतल, स्नैक्स, हेडलाइट, टॉर्च, छोटा फर्स्ट एड और सनस्क्रीन। इसके अलावा कैमरा ज़रूर रखें ताकि फ़ोटो वीडियो भी बना सकें। ऊंचाई बढ़ने पर हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हल्का सिर दर्द या चक्कर लगे तो तुरंत आराम करें। और सबसे ज़रूरी बात, जल्दी में मत रहिए, हर कदम पर प्रकृति का आनंद लें, फ़ोटो लें, सांस लें और इस शांत माहौल का मज़ा लें। याद रखिएगा, ये यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि सफ़र पर आनंद लेने के लिए भी है। और मेरी वीडियो में जो भी सीखने को मिला हो या फिर कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जो लोग जाने वाले हैं उनके साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।